दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 16 साल की उम्र में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कई प्रकार की दुविधाएं रहती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस उम्र में जो 16 साल की उम्र में जो लाइसेंस बनता है उस पर आप अपनी स्कूटी चला सकते हैं, आप अपनी मोटरसाइकिल चला सकते हैं या कोई बिना गियर वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो चला सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी उनमें से एक हैं और ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों रुक जाइए, क्योंकि आप 16 साल की उम्र में जो लाइसेंस बनता है अगर उस पे ये वाहन चलाते हैं दोस्तों ये बहुत महंगा पड़ सकता है और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 181 के तहत आपका चालान हो सकता है और जिसका जुर्माना भी दोस्तों 5,000 रुपए होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं हम इस विषय में कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 4 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मिनिमम एज की बात की गई है और वहां ये स्पष्ट प्रोविजन किया गया है कि 16 साल की उम्र में आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन उन वाहनों के लिए जिनकी इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम हो। यानी आप इस कंडीशन को आपको गौर करना होगा कि यहाँ कंडीशन लगा दी गई है कि ऐसे वाहनों को चलाने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं जिनकी जो इंजन अक्षमता है वो 50 सीसी यानी 50 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम हो, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। लेकिन अब असली समस्या यहाँ पर है कि क्या ऐसे वाहन इंडिया में इस समय उपलब्ध हैं। दोस्तों जहां तक मेरी जानकारी है इंडिया में इस समय जितनी भी स्कूटीज हैं, जितनी भी मोटर बाइक हैं, वो सबकी जो इंजन कैपेसिटी है वो 50 सीसी से बहुत ज्यादा है। ज्यादातर की जो कैपेसिटी है वो 100 या 110 सीसी या 150 सीसी तक इनकी इंजन कैपेसिटी होती है। तो आप इन वाहनों को इस ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां कंडीशन है 50 सीसी से कम इंजन कैपेसिटी वाले वाहन। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप स्कूटी के लिए, अपनी स्कूटी के लिए या किसी इलेक्ट्रिकल बाइक के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अगर आप इस लाइसेंस का प्रयोग करते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं और कुछ नहीं होगा, तो आप गलत हैं दोस्तों। आपका चालान हो जाएगा, क्योंकि जो 50 सीसी से ऊपर की जो इंजन कैपेसिटी वाले जो वाहन है जैसे आपकी स्कूटी वगैरह, इनको चलाने के लिए आपको जो लाइसेंस चाहिए वो चाहिए मोटरसाइकिल विद गियर या मोटरसाइकिल विदाउट गियर। और ये लाइसेंस बनता है दोस्तों 18 साल की उम्र कंप्लीट होने पर। इसी सेक्शन में, सेक्शन 4 में ही ये प्रावधान किया गया है कि 18 साल की उम्र में ही आपका लाइसेंस बनना चाहिए अगर आप इस प्रकार के वाहनों को चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, अभी भारत में जो भी वाहन उपलब्ध है स्कूटी श्रेणी में, बिना गियर वाली जो श्रेणी है उसमें जो वाहन उपलब्ध है वो ज्यादातर आप होंडा की एक्टिवा है, टीवीएस की जुपिटर है, होंडा की DIO है, हीरो की प्लेजर है, सुजुकी की एक्सेस है या टीवीएस का एंट्रोक है, यामा की रेज है या अप्रिलिया है। ये सारे जितने भी वाहन है इनका इंजन कैपेसिटी 100, 110, 150 सीसी तक की होती है। और इसी प्रकार दोस्तों मोटरसाइकिल है वो तो गियर वाली होती है, उनको तो आप चला ही नहीं सकते, उनकी इंजन कैपेसिटी भी इससे बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि 16 साल की उम्र में जो लाइसेंस बनता है वो इन वाहनों को चलाने के लिए नहीं होता, वो 50 सीसी से कम इंजन कैपेसिटी के वाहनों को चलाने के लिए होता है और उस तरह के वाहन अब इंडिया में उपलब्ध नहीं है। हाँ, पुराने समय में जो आपकी मोपेड होती थी, जो लाइट वेट मोटर होता था, वो 50 सीसी से कम इंजन कैपेसिटी की होती थी। उसमें बहुत सारे जो लोकप्रिय ब्रांड थे वो थे बजाज का M80 था, हीरो का मैजिस्टिक था, केनाइटिक लूना थी। ये वाहन आपने देखे भी होंगे, 80 के 90 के दशक में ये वाहन चलते थे। अगर आपके पास ये वाहन अभी है और का रजिस्ट्रेशन वैलिड है तो आप इन वाहनों को आप इस लाइसेंस पे चला सकते हैं। इस लाइसेंस मतलब 16 साल की उम्र में जो लाइसेंस बनता है इस पर आप इन वाहनों को चला सकते हैं। या फिर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कुछ मॉडल उपलब्ध हैं, खासतौर से बच्चों के जो खिलौने वाली जो गाड़ियां होती है जिनको सार्वजनिक स्थान पे नहीं चलाया जाता, वो इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध है, उनको आप चला सकते हैं। उनकी इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम होती है, लेकिन भारत में मेरे अनुसार नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वाहन उपलब्ध है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।